पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैंस सच को तलाश करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आपको ना सच्ची बात करनी चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तान के बड़े मीडिया हाउसेस, सोशल मीडिया अकाउंट्स, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट के शान मसूद को कप्तानी से उतार दिया गया है, सलमान अली आगा को कप्तानी ऑफर कर दी है। फिर अगले दिन खबर आती है कि सलमान अली आगा ने कप्तानी से इनकार कर दिया है। मतलब फिर पहले एक झूठ बोला जाता है, फिर उसके बाद अगला झूठ बोला जाता है, और फिर उसको कवर करने के लिए एक और झूठ बोला जाता है। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि सलमान अली आगा को टेस्ट की कप्तानी ऑफर ही नहीं की गई। किसी इंसान ने, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, कोच हैं, मेंटोर हैं, आकिब जावेद हैं, कोई फलां डायरेक्टर, किसी बंदे ने सलमान अली आगा से टेस्ट की कप्तानी की बात ही नहीं की। जिसका मतलब यह है कि वेस्ट इंडीज में आपके वही कप्तान जा रहे हैं, और कोई फायदा नहीं है इस टाइम कप्तानी चेंज करने का, क्योंकि WTC से आप ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। ये वेस्ट इंडीज आप जा रहे हैं, उसके बाद आपकी इंग्लैंड वाली एक अच्छी सीरीज है। तो मैं अगर खुद को सलमान अली आगा की जगह रखूं, तो मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं पाकिस्तान टीम के, क्या मैं WTC की साइकिल के दरमियान में पाकिस्तान टेस्ट टीम की कप्तानी एक्सेप्ट करना पसंद करूंगा? शायद कोई भी होगा वो कहेगा नहीं यार, मुझे साइकिल के दरमियान में नहीं कप्तानी लेनी, हम बाहर हो गए हैं। या तो आपकी ये WTC साइकिल खत्म हो जाए, उसके बाद आप मुझे पहले दिन से कप्तानी दें मेरी शर्तों के ऊपर, कि मेरी आप राय लेंगे। वो पिचेस में वो दोगलापन नहीं चलेगा कि एक बंदा आया उसने सारी की सारी पिचेस ही चेंज करके रख दी। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारा मीडिया, इसमें हमारे टीवी चैनल्स भी हैं, ये इतना झूठ क्यों बोलना शुरू हो गए हैं। मुझे ना अब किसी पे यकीन ही नहीं रहा। जितनी मर्जी बड़ी खबर हो मेरे सामने आ जाती है ना, मुझे उस खबर को पढ़ के किसी किस्म की कोई एक्साइटमेंट नहीं होती कि चलो यार फौरन से इस पे एक वीडियो करता हूं, ये बड़ा रेड हॉट टॉपिक है। नहीं, मेरे अंदर ना एक ठहराव आ गया पिछले कोई 2-2.5 साल से, जहां जितनी मर्जी पक्की खबर आ जाए, कोई फलां चैनल ने, अब हमारे तो रिलायबल सोर्सेज, ये बड़े चैनल्स ही है ना, यहाँ बड़े बड़े सोशल मीडिया के अकाउंट, ट्विटर पे वो फलां बंदे ने कह दिया। अब तो भाई ब्लू टिक भी पैसों का आ जाता है। आपने 1000-1200 दे के एक ब्लू टिक लेना है, और आप ये भी लिख देंगे ना कि पाकिस्तान ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, तो पूरे पाकिस्तान में वो खबरें फैल जाएंगी, और असल में हकीकत का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। अब आप देखें कि पाकिस्तान टीम जो कि इस टाइम अपना कैंप लगा के बैठी हुई है लाहौर में, मैं आपको 2-3 अंदर की बातें मजीद बताता हूं। पाकिस्तान टीम अब वेस्ट इंडीज जाएगी, 2 टेस्ट मैच आपने खेलने हैं, और अच्छी बात यह है कि उन 2 टेस्ट मैचों से पहले आपने एक 4 डे वार्म अप मैच भी खेलना है। अच्छा, ये जो 4 डे वार्म अप मैच है ना, ये इंटरनेशनल में काउंट नहीं होगा, यानी ये टोटल प्रैक्टिस हो रही है। ये वार्म अप मैच में कोई बंदा 5 विकेटें ले ले, कोई 100 कर दे, वो इंटरनेशनल में काउंट नहीं होगा। है वो 4 डे मैच, लेकिन वो सिर्फ एक प्रैक्टिस वार्म अप गेम है। ये गेम 18 जुलाई को ट्रिनिडैड में ही खेली जाएगी। 18 जुलाई को अगर ये गेम खेली जाएगी, आपका 4 डे वार्म अप मैच, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान टीम 12 और 13 जुलाई के दरमियान कहीं पे फ्लाई करेगी, मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद से। मेरे सुनने में यही आ रहा है कि पाकिस्तान टीम प्रोबेबली इस दफा इस्लामाबाद से जाएगी लंदन, और लंदन से जाएगी ट्रिनिडैड। अब थोड़ा सा ऑब्वियसली मैंने ट्रेवल किया, वैसे मुझे वो इनके रूट्स समझ आ रहे हैं। ब्रिटिश एयरवेज डायरेक्ट फ्लाइट जाती है इस्लामाबाद से लंदन, और लंदन से हफ्ते में 2 दफा ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट ही जाती है ट्रिनिडैड। तो मैं वो रूट बना पा रहा हूं, या तो ये 12 जुलाई होगी या तो ये 13 जुलाई होगी, इसके दरमियान में कहीं भी पाकिस्तान टीम ने फ्लाई करना है। अब जो पॉइंट यहां पे मैं बनाना चाह रहा हूं, आज 28 जून है, ये जून का महीना खत्म हो गया, जुलाई के महीने में आपने वेस्ट इंडीज जाना है, और हमें अभी तक यही नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौन सी टीम अनाउंस करने वाला है। कप्तान शान मसूद ऑब्वियसली आपके हैं मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, लेकिन क्रिकेट बोर्ड अलाउ करता है इन तमाम चीजों को कि ये फैले, ताकि थोड़ा सा एक प्रेशर बना रहे कप्तानों के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली अब माजी में भी ऐसा ही होता रहा है। मुझे याद आता है अक्टूबर 2014 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही थी UAE में, पाकिस्तान वो सीरीज हार गया था। शाहिद आफरीदी ने मीडिया से बात की, और मीडिया से बात करते हुए अक्टूबर 2014 में शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस मर्जी प्लेयर को कप्तान बनाना, चाहे मुझे या मिसबा को, वो आप अनाउंस कर दो। यानी माजी में भी
वर्ल्ड कप जैसे इवेंट से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये आदत है, और कुछ प्लेयर्स की भी ये आदत रही है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली शाहिद आफरीदी भी हैं, जो वहां पे ये कहने की बजाय कि नहीं जी हमारे कप्तान तो मिसबाह-उल हक ही हैं, हमें सिर्फ उनको बैक करना है और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाना है, नहीं, वहां पे भी पाकिस्तान टीम के एक इंपॉर्टेंट मेंबर शाहिद आफरीदी ये कहते नजर आए कि नहीं, वो मिसबा को आपने कप्तान बनाना है या मुझे, जरा आप एक दफा जरा डिसाइड कर लें, और फिर क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि बकायदा आप इसको अनाउंस करें। लेकिन क्रिकेट बोर्ड को ना बहुत ज्यादा मजा आता है हवा में ऐसी बातें फैली रहें, सनसनी बनी रहे। जब एक खबर जो कि गलत खबर है आपके बड़े चैनल्स रिपोर्ट करना शुरू कर दें, तो क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? वेला बैठा हुआ है ना, एक आधा कोई व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दे कि शान मसूद आपका कप्तान है, वही आगे वेस्ट इंडीज इंग्लैंड जा रहा है, ताकि वो एयर बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये जो र्यूमर्स फैलते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और कसूरवार इसमें ऑब्वियसली आज के हमारे लोग भी हैं, जिनको झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। ऊपर से जब महीना, 1.5 महीना, 2 महीने यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलेगी नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट, तो भाई जो स्पोर्ट्स पे बात करने वाले हैं, जो क्रिकेट पे बात करने वाले हैं, वो मेहनत करके कोई अपनी मर्जी का टॉपिक थोड़ी लिखेंगे। रिसर्च की तो आदत ही नहीं है ना, तो हम यहां पे फिर झूठ बोलते हैं, हम गलत बंदे का नाम फैलाते हैं, फिर कहते हैं कि उसको कप्तानी ऑफर हो गई है, और फिर 2 दिन के बाद वो सारी चीजें फैला के हम कहते हैं नहीं जी उसने वो इनकार कर दिया, और जिसको कप्तानी ऑफर करने की बात हो रही है उन्हें पता ही कोई नहीं। तो खैर, अब पाकिस्तान टीम 12 या 13 जुलाई को चली गई वेस्ट इंडीज, जाके आपने 2 दिन का वहां पे आपका जेट लैग रेस्ट वगैरह होगी, और फिर जाके आपका वार्म अप मैच है। काफी एक वेलकमिंग चीज है वार्म अप मैच खेलना। मुझे तो यार वो पुराना दौर याद आता है जहां पे क्रिकेट टीम्स जब दौरा करती थी, पाकिस्तान इंग्लैंड गई है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गई है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गई है, वेस्ट इंडीज गई है, न्यूजीलैंड गई है, तो जाने से पहले प्रॉपर वार्म अप मैच होते थे। वो क्या हमारा जमाना था खूबसूरत, जिसमें 5 वनडे, 3 टेस्ट एटलीस्ट, और एक आधा कोई T20। अब चलो ठीक है, वो कमर्शियल का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इसमें। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे आप इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा है कि पाकिस्तान टीम को वहां पे एक वार्म अप मैच मिलने जा रहा है। अब पाकिस्तान टीम किस बॉलिंग अटैक के साथ जाता है, अगेन ऑप्शंस इतनी ज्यादा हैं आपके पास, आपने इतने लड़के कैंप में बुला लिए रेड बॉल के कि हमें नहीं पता कि हमारा फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट कौन लीड करेगा। शहीन शाह अफरीदी ऑब्वियसली, जिनको रेड बॉल के कैंप में मदू ही नहीं किया गया, वो बाद में खबरें आई कि नहीं जी जो रेड बॉल में है ना वो व्हाइट बॉल में आके भी प्रैक्टिस कर सकता है, और जो व्हाइट बॉल में है वो रेड बॉल में भी आके प्रैक्टिस कर सकता है। तो वो एक ना खिचड़ी सी पकी हुई है जो समझ नहीं आ रही, तो आपको नहीं पता। फिर इन्होंने एक स्पिनर हमजा नजर को भी बुलाया, नुमान अली को कैंप में नहीं बुलाया, जिसकी बेस के ऊपर आपने यहां पे बदमाशी की है कि पाकिस्तान में हमने बड़ी स्पिन विकेटें बनानी है। वो एक आधी सीरीज के बाद आपने उसको भी टाटा बाय बाय कर दिया। तो अगेन, कोई टीम में क्यों आ रहा है और टीम से क्यों जा रहा है, ये हमें नहीं पता। हाँ, एक बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि गोइंग फॉरवर्ड मुझे अगले एक आधे साल में सलमान अली आगा पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बनते नजर आ रहे हैं, और उनसे बेहतर आपके पास इस टाइम कोई चॉइस भी नहीं है। अब लोग अगेन यहां पे ना T20 को ले आएंगे कि T20 में सलमान अली आगा प्रूव नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए, उनकी कप्तानी में आपने एशिया कप खेल लिया, आपने वर्ल्ड T20 खेल लिया, जो कि बिल्कुल ठीक है, सलमान अली आगा T20 में नहीं चिप इन कर पाए। लेकिन आपको इस बात को समझना है कि पिछले 4-5 साल में पाकिस्तान को जो बेस्ट वनडे और टेस्ट का प्लेयर मिला है वो सिर्फ सलमान अली आगा। तो मेरे ख्याल से आगा को यह सूट करेगा। अब इसको आप मेरी ख्वाहिश भी समझ सकते हैं, और मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के लिए यह बहुत बेहतर है कि सलमान अली आगा पाकिस्तान को वनडे में भी लीड करे इन साउथ अफ्रीका, जो आपने ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है। क्योंकि मुझे शहीन के ऊपर एज ए कैप्टन ट्रस्ट ही नहीं है भाई, क्योंकि जो बंदा आखिर में डेथ ओवर्स में 100 में से 90 दफा, बल्कि 90 भी नहीं 95 दफा वो फारग बॉलिंग करता है, वो रन लीक करता है, वो आपके डोमेस्टिक के प्लेयर उठ उठ के माजी में कहते रहे हैं कि शहीन को 2 चौके लगा दो, उसका दिमाग काम नहीं करता। तो वो सारी चीजें हमने सच होती देखी हैं। अभी मैं पिछले दिनों भी इस चीज का जिक्र कर रहा था किसी के साथ कि जब वर्ल्ड T20 में हम अपना आखिरी गेम खेल रहे थे श्रीलंका के अगेंस्ट, और 1 ओवर में 28 चाहिए था, हम लोगों के दिल इतने टूट गए थे कि आधा पाकिस्तान ये दुआ कर रहा था कि शहीन को 28 रन पाड़ी जाए और ये हमारी जान छोड़ दे। सब एक ही बात कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि यार इसको 28 रन पूरे क्यों नहीं पड़े आखिरी ओवर में। तो ऐसे मोड़ पे आप खुद आके खड़े हो गए हो शहीन, और मैं टू बी ऑनेस्ट किसी भी फास्ट बॉलर को आज के दौर में पाकिस्तान का कप्तान बनाने के हक में नहीं। आप माजी में कोई एग्जांपल ला के मेरे सामने रख देंगे, आप ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस की एग्जांपल ले आएंगे, देखें
पास्ट में प्लेयर्स की फिटनेसेस अलग होती थी, वो 4 डे बहुत ज्यादा खेलते थे, टेस्ट क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते थे, काउंटी बहुत ज्यादा खेलते थे। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, पैट कमिंस की स्पेशली बात करते हैं, ना तो वो नानचने खांदा है, ना तो वो हलवा पूरी खांदा है, ना वो कोई जंक फूड खांदा है, मतलब वो फिट बंदे हैं यार, और उनके कल्चर में स्पोर्ट्स है। यहां पे अनफॉर्चुनेटली जिन प्लेयर्स की टीम में जगह नहीं बनती, आप उनको उठा के कप्तान बना देते हैं, और फिर आपने गलत फैसला किया होता है तो अब आपको उस फैसले को बैक करना पड़ता है। तो मैं ये तो आपको कंफर्म कर सकता हूं कि फिलहाल सलमान अली आगा से कोई बात नहीं की गई टेस्ट की कप्तानी की, लेकिन जैसे ही ये WTC की साइकिल खत्म होती है, इसके बाद आप अपना अगला कप्तान सलमान अली आगा को टेस्ट में बना सकते हैं। हैविंग सेड दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जितने मर्जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपने तगड़े कर लें, आप जितनी मर्जी टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देने की बात कर लें, आप जितने मर्जी रेड बॉल स्पेशलिस्ट को पैसे दे लें, लेकिन जब तक आप अपनी पिचेस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तुसी डॉन ब्रैडमैन ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पे जब मैं ये कहता हूं ना कि आपको अपने वेन्यूज को आइडेंटिफाई करना है, उसका मतलब ये है कि आप डिसाइड कर लें कि ये 4 हमारे मैदान हैं जहां हमने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। एक आपका लाहौर हो गया, एक आपका कराची हो गया, एक आपका पिंडी हो गया, एक आपका फैसलाबाद मुल्तान। मैं रैंडमली एग्जांपल दे रहा हूं। रियलिस्टिकली आपके टेस्ट सेंटर्स में लाहौर और कराची हमेशा होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि वो आपके सबसे बड़े सेंटर हैं। लाहौर तो आपका हेडक्वार्टर है और कराची ऑब्वियसली आपका इतना यादगार मैदान है। इन दोनों को आपको टेस्ट स्पेशलिस्ट बनाना पड़ेगा। व्हाइट बॉल आपको फैलानी है छोटे शहरों में, जहां पे वनडे में भी ग्राउंड फुल हो जाए। साउथ अफ्रीका फैसलाबाद आई, पांव रखने की जगह नहीं थी। आप आगे हैदराबाद लेके जाएं, वो अपना ग्राउंड बनाना चाहते हैं। आप गुजरावाला लेके जाएं, वहां का जिना स्टेडियम आप कभी जाके खड़े हो, वो पिंडी से ज्यादा बड़ी ग्राउंड है। सिर्फ आपको काम करना है, उसको दोबारा बनाना है। आपको जगह बहुत ज्यादा है आपके पास। सियालकोट मोटरवे के पास इतनी जगह है, आप सियालकोट का स्टेडियम वहां बनाएं। ये स्टेडियम्स में तो ना मैं बड़ा दुखी हो जाता हूं कि मेरी दुखती रग पे भाई स्टेडियम्स बनाने पड़ेंगे हमें। दुनिया में किस किस लेवल का स्टेडियम बन रहा है। यहां पे लाहौर में 2025 में एक खुले मैदान में कुछ सीटें लगा के ओपन छोड़ के हमें कह दिया गया कि ये हमारा सबसे लेटेस्ट स्टेडियम है। तो कभी दुनिया में जाके स्टेडियम देखें। स्टेडियम में जाना एक एक्सपीरियंस होता है। खैर एनीवेज, आपको आपके टेस्ट के वेन्यू आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और फिर आपको वहां पे अपने मतलब की पिचेस बनानी है कि लाहौर में हम बनाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर इन्होंने वहां पे ऑजी सॉइल से, ऑस्ट्रेलियन मट्टी से वहां पे पिचेस रखी हुई हैं, तो बस डिसाइड कर लो कि लाहौर में हमेशा अच्छा बाउंसी ट्रैक होगा, हम ऑस्ट्रेलियन सॉइल का इस्तेमाल करेंगे। कराची में अर्ली ऑन वैसे ही बॉल हिलता है, नया बॉल वहां पे हरकत करता है। कराची में एक अच्छी टेस्ट मैच की विकेट होगी, नया बॉल हेल्प करेगा, बॉल अच्छा कराची में बल्ले पे आता है, बॉल वहां नहीं बैठता। फिर स्पिनर्स गेम में आएंगे, 5वें दिन जाके विकेट बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अब तो खैर कम ही क्रिकेट जाती है 5वें दिन तक। तो इस तरह आप अपने वेन्यूज को आइडेंटिफाई करें। मुल्तान हमारा स्पिन ट्रैक होगा। मिसाल के तौर पे अगर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आ रही है तो पहला टेस्ट मैच हम साउथ अफ्रीका को खिलाएंगे मुल्तान में। और श्रीलंका कितने साल पहला टेस्ट मैच गोल में खेलती रही है, क्यों? टीमों को फंसाने के लिए। आते साथ ही पहला वार गोल में डालो, उनको गोल में खिलाओ, उनकी कमर ही टूट जाती है, वो स्पिन को समझ नहीं पाते। तो पहला टेस्ट मैच हम स्पिन ट्रैक में मुल्तान में खिलाएंगे, वहां अपने स्पिनर्स का जादू चलेगा हमारा, और फिर हम इनको लेके जाएंगे लाहौर में एकदम स्पिन ट्रैक से उठ के बाउंसी ट्रैक। उनको समझ नहीं आएगी साढ़े ना होगी रहा एकदम स्पिन ट्रैक से आप लाहौर आगे जहां पे ऑस्ट्रेलियन सॉइल है, तो कहां टीमें उठ के खड़ी होंगी। ये जो आपने आकिब जावेद साहब ने किया ना कि सारे के सारे ट्रैक्स की ऐसी की तैसी फेर दी, इतना ड्राई कर दिया, पंखे लगा लिए, मतलब विकेट के अंदर से जान ही खत्म कर दी। पाकिस्तान के डीएनए में फास्ट बॉलिंग है भाई, ये मैं कितनी दफा कहता हूं। आप जितनी मर्जी एक्टिंग कर लें, आप जितनी मर्जी होशियारी कर लें, आप अपना डीएनए नहीं चेंज कर सकते। आपके डीएनए में फास्ट बॉलिंग है। वो द ग्रेट शुएब अख्तर फैसलाबाद के डेड विकेट पे यहां से बॉलें गुजारता था। वो जब भाई शुएब अख्तर ऐसे बाउंसर करता था तो यहां हमें भी बैठ के जोश आता था और बच्चे इंस्पायर होते थे, बच्चे फास्ट बॉलिंग की तरफ आना चाहते थे। अब कौन फास्ट बॉलिंग करना चाहेगा पाकिस्तान में? ये 128, 130, 132 वाले, इनको देख के बच्चे इंस्पायर होंगे कैसे? ये पॉसिबल नहीं है। तो आप जितने मर्जी अपने ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।